और वेलकम बैक टू योर चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फिर से एक नई शक्ति के साथ में फिर से एक नई क्लास शुरू करते हैं। और आपको पता है यार, हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कर रहे हैं, वो है काउंटिंग द जीरो। तो काउंटिंग द जीरो में मैं आपको बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक्स करवा चुका हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर अब नए टाइप के क्वेश्चंस के बाद शुरू करते हैं, तो उनकी बात करना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या था। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा आपसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूं और इसको करने का तरीका समझना, ठीक है, इसको कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, समझिएगा, मैंने कहा 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और ऐसे करते करते मैं आपके गया कि 50 की पावर 2, 50 की पावर 2, और मैंने आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर काउंटिंग द जीरो कितने होंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर काउंटिंग द जीरो कितने होंगे, मतलब यहाँ पर शून्यों की संख्या आपको बतानी है। सब में पावर 2 2 है। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे मैंने कहा 1 की पावर 5, मैंने कहा 2 की पावर 5, मैंने कहा 3 की पावर 5, और ऐसे सो ऑन। मैं आपको गया यहाँ पर 100 की पावर 5 तक। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिएगा। और मैंने कहा यहाँ पर 1 की पावर 10, मैंने कहा आपसे 2 की पावर 10, मैंने कहा 3 की पावर 10, और मैंने सो ऑन, मैंने यहाँ तक लिख दिया 250 की पावर 10। और मैंने इन तीन क्वेश्चन में सिंपल सा एक ही चीज पूछा है, वो है काउंटिंग द जीरो। समझने की कोशिश करना। अच्छा, क्या ये बताओ, आपने ये चीज तो पढ़ ही रखा होगा यार, ए की पावर यदि बी है और यहाँ पर सी की पावर भी बी है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि ए इंटू सी बोथ की पावर बी। ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? ये आपको पता होना चाहिए, छोटी सी चीज के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। अब सेम टू सेम यहां पर देखना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3, इस पूरे को मैंने 50 तक लिखा हुआ है, और मैंने इस जो पावर 2 था इसको एक साथ लगा दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका मतलब क्या है? पावर 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है यार, 1 गुणा 2 कहां तक? 50 तक। ठीक है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 बार। मैंने कहा 1 इंटू 2, और कहां तक? 50 तक। इसका मतलब यही तो है। और 1 से लेकर 50 तक में कितने जीरो होते हैं आप खुद बताएं। तो आपको कहे सर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके, 1 से लेकर 50 में 12 जीरो होते हैं। मैं कहा यदि यहाँ पर 12 जीरो तो यहाँ पर कितने जीरो? तो आपको कहे सर यहाँ पर भी 12 जीरो। अच्छा, यदि मल्टीप्लाई करते तो जीरो ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब इसमें कितने जीरो हो जाएंगे? 24 जीरो। सर 1 से लेकर 50 में 12 जीरो, यार इसका मतलब लास्ट क्लास आप करके नहीं आए हो। इसका मतलब यही है, मैंने जैसे सिंपल सा समझना, 1 से लेकर 50 का मतलब क्या था? 50 फैक्टोरियल। कितने जीरो? तो आपको मैंने बताया था 5 गिन लो, तो 5 से पता चल जाएंगे कितने जीरो आएंगे। तो 5 एकम 5, और फिर 5 दूनी 10, इस तरह से 12 जीरो होते हैं। ये ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। सर ये जोड़ा क्यों? खुद मुझे बताओ। यदि आपने कहा 10 इंटू 100, यहां पर 1 जीरो, यहां पर 2 जीरो, मल्टीप्लाई करने पर जीरो ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 2 3। तो यदि यहां पर 12 जीरो तो यहां पर भी 12 जीरो, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 12 और 12 24, इसके लिए इसमें 24 जीरो है। सर ये तो समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट। अब यदि इसको क्या ऐसे ही करना है, मैंने कहा देखो ध्यान से करना कैसे है। आपने सिर्फ इतना देखना है, 1 से लेकर 50 ना, तो 1 से लेकर 50 में कितने जीरो? सर 1 से लेकर 50 में कितने जीरो? तो आपको कहे सर 12 जीरो। पावर में कितना है? 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2। इतना करना है, इतना करना है बस आपने। ठीक है, ये है पेपर ओरिएंटेड चीज है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ दो। जैसे मैंने, यदि मैं पेपर ओरिएंटेड के हिसाब से बताऊंगा, तो 1 से लेकर 100 में होते हैं 24 जीरो, और पावर 5 है, तो गुणा कर देंगे, इसका 120 जीरो आएंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जीरो कितनी आएंगी? तो आपको कहे सर इसमें जो क्वेश्चन में आएंगे 120 जीरो आएंगी। अब नॉर्मल समझना,
समझने की फिर से कोशिश करते हैं कि यार सबकी पावर 5 है, सबकी पावर 5 है, तो यदि सबकी पावर 5 है तो इसका मतलब सिंपल से है, यदि सबकी पावर 5 है तो क्या करना है, या कुछ नहीं करना, इनको एक साथ लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक 100 तक, और इसकी पावर क्या हो गया 5। ठीक है, असल 1 से लेकर 100 को बोलते हैं 100 फैक्टोरियल। 100 का मतलब ये हो गया कि इसमें 24 जीरो आएंगे, पावर 5 है, इसका मतलब कितने जीरो आएंगे 24 गुणा 5 जो कि होता है 120। 5 चौक 20, हां से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। इसका मतलब कितने जीरो आ गए, समझ में आ रहा है आपको वहां से? ठीक है, कितने जीरो आ गए तो आपको सर 120 जीरो आ गए। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको 1 से लेकर 250, तो 250 में पहले जीरो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 250 में जीरो कितने, तो 250, 5 से काटा 5 पंजे 25 जीरो, फिर 5 से काटा 5 कम, फिर 5 से काटा कितने बार 2 बार, कितने जीरो आ गए सर 62 जीरो आ गए। कितने जीरो आ गए 62, पावर में 5 है तो 62 को पावर में 10 है तो 62 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आएंगे 620 जीरो आ जाएंगे। कितने आएंगे 620 जीरो। पावर वाले समझ में आए या नहीं आए ये बताओ, पावर वाली चीजें समझ में आई है? अभी देखो नॉर्मल वाली चीजें ली हैं, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ नेचुरल नंबर लिए। पावर वाली चीजों में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको ध्यान से, जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ध्यान से। हाँ जी हो गया, बोलो। तो इसको करने का एक और बेहतरीन तरीका, एक फिर से एक क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को कैसे करना है फिर से एक क्वेश्चन करते हैं और मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन को फिर से एक क्वेश्चन फिर से देता हूं और इसको करके फिर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। चलो, मैंने कहा आपसे कि 1 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 इंटू 3 की पावर 50 एंड सो ऑन 1000 की पावर 50। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है, 1 की पावर 50, 2 की पावर 50, 3 की पावर 50 और क्या लिखा है 1000 की पावर 50। कैसे बनाना है, बिल्कुल सटीक तरीका है, कैसे करते हैं करने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए ध्यान से, मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक जाएगा 1000 तक। इसको बनाना क्या है, सिंपल सा, इसको बोलते हैं 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल में से 5 ढूंढ लो, तो मैंने 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और फिर से 5 से काटा, 5 चौक 20, फिर से 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, फिर से 5 से काटा, तो 5 एकम 5। इन सबको आप ऐड करना है तो इसको ऐड करके आएगा 249 और पावर में कितना है 50, तो 50 से आप मल्टीप्लाई कर देना है 0। 5 नीम 45, हाथ से लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, हाथ से लगा 2 और 5 दूनी 10 और 2 12। आंसर कुछ भी नहीं है, आंसर इतना सा करना था। तो 1 से लेकर 1000 फैक्टोरियल डिवाइड करा 200, डिवाइड करा 40, डिवाइड करा 8, डिवाइड करा 1, रिमाइंडर को इग्नोर करना है, सब कुछ गुणा कर जोड़ दिया, तो सबको जोड़ने के बाद आया 249, पावर में 50 है, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 5 45, हाथ से लगा 4, 5 24 से 24, हाथ से लगा 2, 5 10 2 12। तो इसका इस वाले क्वेश्चन में आपको जो जीरो है वो 12450 जीरो है, 12450 जीरो है। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो पावर्स में ही होंगे। अभी सेम पावर के क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर मैं डिफरेंट पावर के क्वेश्चन लूंगा। अभी मैं आपसे सेम पावर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर आपको डिफरेंट पावर के क्वेश्चन करवाऊंगा, मगर की कसम से कह रहा हूं साथ बने रहो। कॉन्सेप्ट को इतना खोल के, इतना तरीके से, इतने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा कि हो नहीं सकता कि आपको ये क्वेश्चन ना आए। समझ में आया? ये हो नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन ना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मैं सिखा के रहूंगा। जैसे आपसे मैंने एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फिर बताइएगा। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अब क्वेश्चन में क्या लेना है ध्यान से समझो। अब जैसे मैंने कहा यहां से 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1, 10 की पावर 5 की पावर 1 की जगह यहां पर पावर बढ़ा लेते हैं, 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5 और ऐसे करते करते मैं गया हूं भाई, अभी तक तो मैं गया हूं 50 की पावर 5। 50 की पावर 5 समझने की कोशिश करना।
तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5। अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर मैंने आपको 5 के मल्टीपल्स दिए। छोटा क्वेश्चन ये है जिससे मैं एक बार आपको समझा पाऊं। अच्छा ये बताओ, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 5 और 1 की पावर 5 लिख सकता हूं। क्या मैं इस 10 को ऐसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5? क्यों? देखो ध्यान से, अलग से समझना। 10 की पावर 5 है, क्या 10 को लिख सकता हूं 5 गुणा 2 की पावर 5 लिख सकता हूं? तो ये जो होगा दोनों के ऊपर आएगा, तो 5 की पावर 5 भी आएगा, तो 2 की पावर 5 भी आएगा। लिख सकता नहीं लिख सकता? 15 को देखो, 15 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 5 और 3 की पावर 5 सो ऑन। मैंने इसको लिखा है यहाँ पर 5 की पावर 5 और 10 की पावर 5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप? सर आप यहां से 5 की पावर 5 कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और ऐसे करते कहां तक जाएगा, 10 की पावर 5। तो इसका मतलब कितने टर्म है, 10 टर्म है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर जो आया ये आया 5 की पावर 50। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 1 10 की फैक्टोरियल की पावर 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे पास यहां पर भी 5 है, मेरे पास यहां पर भी कुछ 5 है। पहले मैं ढूंढ लेता हूं यार यहाँ पे 5 कितने हैं, पहले ढूंढने का काम करते हैं 5 कितने हैं। देखो अब यहां पर मैंने इसको खोला, यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पर तो 5 की पावर 50 आई है, मैं इसमें ही ढूंढ रहा हूं कि कितने 2 हैं कितने 5 है। तो 10 फैक्टोरियल में सबसे पहले हम ढूंढते हैं 5 कितने हैं, तो आपको कि सर 5 2 जा 10, तो इस 10 फैक्टोरियल में कितने 5 है, 2 5 है। तो मैंने इसको लिख दिया 5 की पावर 2 और की पावर 50, सॉरी 5 की पावर 2 की पावर 5, 5 की पावर 2 की पावर 5, क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 दूनी 10, तो 5 कितने 2 हैं, तो 5 की पावर 2 की पावर 5 भी है, तो वो भी लिख दिया। अब जरा इसमें ये ढूंढना है कि इसमें कितने 2 कितने, तो आपने 10 फैक्टोरियल में 2 ढूंढा, तो मैंने 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2 और जोड़े कितना आ गया 8। इसके लिए 2 कितने, 2 की पावर 8। मगर यहां पर पावर का ध्यान रखना, पावर में आपके 5 लिखा हुआ है, इस 5 को क्या करना है वो भी ध्यान रखना है आपने, तो पावर में 5 रखना है। अब ध्यान समझो कि यार मेरे पास यहां पर 5 कितने 50, मेरे पास यहां पर कितने, इसका ध्यान रखना है कि 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 कितने हो गए, यहां पे हो गए 10, कितने हो गए जी 10, 10 और 50 कितने हो गए 60, 5 दूनी 10 और यहां पे कितने, यहां पे कितने 8 पंजे 40, 2 कितने हो गए 40। इसका मतलब हमारे जो जीरो आएंगे वो इस कम वाले के हिसाब से आएंगे, तो इसका मतलब यहां पे जीरो कितने होंगे 40 जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरोज हो जाएंगे 40 जीरोज हो जाएंगे। समझ में आया? बोलो, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसके अलावा यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, यहाँ पे जो जीरो आएंगे 40। सर ये बताए कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा? मैं कहूंगा नहीं भाई। आपने सेम यहां से जब भी आपको 5 का मल्टीपल मिलता है तो आपने 2 के हिसाब से आंसर दे देना है। किसके हिसाब से आंसर दे देना है? 2 के हिसाब से आंसर दे देना है। और आपको पता है 5 तो कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर जो है 1 गुणा 2 गुणा 3 और कितना बचेगा, कहां तक बचेगा, जब 5 कॉमन आ जाएगा तो 10 बचेगा और यहाँ पर पावर में ऊपर क्या है 5। इतना दिमाग में रखना। उसको बोलते हैं 10 फैक्टोरियल। यहां पर आपने सिर्फ 2 ढूंढना रह गया, और 2 कैसे ढूंढेंगे ये आपको पता है कि यार आपको 10 फैक्टोरियल में 2 ढूंढना आता है। 2 से काटा 5 बार, फिर 2 से काटा 2 बार, फिर 2 से काटा 1 बार, कितना आया 8 आया। कितना आया 8, मगर पावर में क्या है 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 40। ये आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो एक बार इसको नोट डाउन करें, ठीक है, इस वीडियो को रोककर, और फिर मैं अगली क्लास में आगे क्वेश्चन टाइप करवाता हूं।
समझ में आ गया? नोट कर लिया होगा आपने लोगों ने, ठीक है। रोक कर अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से जो मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहां से, इस मल्टीपल ऑफ 5 का ही, जैसे मल्टीपल ऑफ 5 का एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, जैसे मैंने कहा भाई 5 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 15 की पावर 8, और ऐसे ऐसे करते करते मैं गया हूं आपका 500 की पावर 8, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर से मैं बता रहा हूं, जब मल्टीपल ऑफ 5 होता है तो वहां पर सिर्फ 2 काउंट करना होता है, क्योंकि 2 कम हो जाता है 5 ज्यादा पहुंच जाता है। अब खुद बताओ, यदि मैंने यहां से 5 कॉमन ले लिया, डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं, तो भाई 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, और कहां तक बचेगा? यदि आपने 5 कॉमन ले लिया तो 100 बचेगा। इसकी पावर क्या दे रखी है बेटा? 8 दे रखी है। इसकी पावर क्या दे रखी है? 8। आपने 100 फैक्टोरियल में क्या ढूंढना है? अब 2 ढूंढना है। मल्टीपल ऑफ 5 में आपने 2 ढूंढना है, 5 नहीं ढूंढना है, तो इसका वाला इसको बोलते हैं 100 फैक्टोरियल। अब इसमें 2 ढूंढो जरा, तो 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा बोलो? 50 बार। फिर 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 25 बार। फिर 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 12 बार। फिर 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 6 बार। फिर 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 3 बार। फिर 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 1 बार, ठीक है। इन सबको आप जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 7, 13, 13, 16, 17, 7 हाथ से लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 9 97। इसका मतलब इस पूरे में 97 2 है भाई। पावर में 8 है ना, तो 8 का गुणा कर दो। पावर में 8 है तो 8 का गुणा कर दो, ठीक है। 8 का गुणा कर दिया तो 8 7 56 का 6, हाथ से लगा 5, 8 निम 72, 72 और 5 कितने हो गए? 77। इसका मतलब इसके अंदर जो जीरो है वो आपके 7760 है। कितने जीरो है यहाँ पर? 7760 है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने डायरेक्ट करने का तरीका बता दिया, सारे चीजों से बचा लिया। क्या कॉमन लेना, क्या कुछ करना, क्योंकि मुझे पता है यार यहाँ पे सिर्फ 2 ही ढूंढना है, तो आप 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 कहां तक बचेगा? 100 तक बचेगा। पावर में दे रखा है आपको 100, तो आपको पता है 100 फैक्टोरियल में 2 ढूंढना है। वो ढूंढने का तरीका ये है, इन सबको ऐड कर देना है। ये 97 कहां से है? यहां से यहां तक का ऐड करके, और पावर में 8 है तो आपने 8 से गुणा कर दिया, तो 776। क्लियर है? एक बार मुझे जरा ये प्लीज कमेंट वगैरह में बता दिया करो, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। बिना आपके बताए मेरे को कैसे समझ में आएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आ जाओ। अब यदि पावर होती है डिफरेंट, यदि पावर डिफरेंट होती है तो क्या करेंगे, उसको ध्यान से समझना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूंगा। ये हटा दीजिए। करे जी बोलो, कोई परेशानी? अरे कैसे परेशानी हो सकती है मेरे शेर, मेरे चीते, आजा भाई। यहां पर एक ध्यान से, अब मैं यहां पर डिफरेंट पावर वाले कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। कौन से कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं? डिफरेंट पावर वाले कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, और कैसे करते हैं उसको, कॉन्सेप्ट को, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अब देखो, जैसे मैंने कहा यहां से 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, और ऐसे ऐसे करते करते मैंने लिख दिया भाई। अभी मैं छोटा ले रहा हूं जिससे मैं आपको पहले समझा पाऊं कि काम कैसे करता है ये। तो यहां पर लिख दिया मैंने 25 की पावर 25, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, जब ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन होता है तो हमें 2 ढूंढना नहीं है, हमें क्या ढूंढना है कि इसमें कितने 5 हैं, क्योंकि हमेशा जो 5 होते हैं आपके वो हमेशा 2 से ज्यादा होते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, वो है 5 ढूंढने के ऊपर। तो पहले एक बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बनाना है, फिर मैं आपको डायरेक्ट कैसे करता है उसको करने का तरीका समझाऊंगा। जैसे यहां पे देखो, इस वाले सीरीज में आगे कहीं पर आएगा 5 की पावर 5, आएगा नहीं आएगा? बोलो वहां से। तो आप लोग सर यहां पर आगे जो आएगा वो आएगा 5 की पावर 5, बिल्कुल। तो इसका मतलब फिर यहां पर क्या आगे इस सीरीज में कहीं 10 की पावर 10 भी आएगा, कहीं 15 की पावर क्या 15 भी आएगा, क्या 20 की पावर क्या 20 भी आएगा, क्या 25 की पावर क्या 25 भी आएगा या नहीं आएगा? ये सीरीज पर
इसका मतलब क्या है बेटा, 5 की पावर 5 का मतलब यहाँ पर कितने 5 हैं सर? 5 की पावर 5 का मतलब होता है यहाँ पर 5 5 हैं। 5 की पावर 5 का मतलब यही तो होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो कितने 5 हुए? तो आपका वैसे यहाँ पर आपके 5 5 है। मैं कहा ठीक है। सो 10 की पावर 10 में कितने 5 है? तो आपको सर 10 5 है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि 10 की पावर 10 में कैसे 10 5 है। सर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 10, इसका मतलब 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10, तो कितने 5 हो गए सर? 10 5 हो गए। समझ में आया? ऐसी 15 की पावर 15 में कितने 5 है? तो 15 5 है। 20 की पावर 20 में कितने 5 है? तो 20 5 है। मगर 25 की पावर 25 में 25 5 नहीं है, 50 5 है। मगर आप उसको ऐसे लिखेंगे 25 प्लस 25। सर 50 5 कैसे, वो दिखा दीजिए। मैं कहा 25 की पावर 25, ठीक है सर। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 25, ठीक है सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की पावर क्या हो गया बताओ? 25 दूनी 50 हो गया। तो 5 की पावर क्या हो गया बेटा? 50 हो गया। इसका मतलब 50 को ऐसे लिखे 25 प्लस 25। क्लियर हो गया? तो आपने इन डाली, आपने सारे 5 गिनने, जरा गिनना शुरू करो। देखो 25 इन दोनों को जोड़ा 50 60 70 75, 75 और 25 कितने हो गए? 100। 75 और 25 कितने हो गए? देखो 50 50 60 70 80 और 90 और 100 100। इसका मतलब ये बेटा, इस पूरी सीरीज में आपके जो 5 हैं वो 100 हैं। इसके मतलब इस पूरी सीरीज में जीरो भी कितने होंगे? तो आपको कैसे 100 यदि 5 100 हैं तो जीरो भी कितने होंगे? जीरो भी आपके 100 होंगे। जीरो भी कितने होंगे? आपके 100 होंगे। ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि कैसे गिनना है। ये आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि कैसे गिनना है। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। कमेंट में यार डाला करो, ठीक है? कमेंट में डाला करो, लाइक कर दिया करो यार। कुछ आपका बिगड़ नहीं रहा भाई, कुछ बिगड़ नहीं रहा, ठीक है? कमेंट में लिख दिया करो। और यदि इफ यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन तो आई एम विद यू, ठीक है? तो कमेंट में डाल दिया करो, देख लिया करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो कि किस तरह से कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, ठीक है? तो आगे आ जाता है, आगे कॉन्सेप्ट, आगे की तरफ के क्वेश्चन की वजह चलता है। मगर इसको यदि मैं एग्जाम में होता तो एग्जाम में कैसे मैं बनाता वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो कैसे करता मैं, समझो। यदि ये क्वेश्चन आ गया तो फिर से ये मुझे पता है जिसका बेस 5 का मल्टीपल होगा, जिसका बेस 5 का मल्टीपल होगा सिर्फ वहीं पर ही आपको 5 मिलने वाला है। मगर जहां पर 25 का मल्टीपल होगा वहां पर 5 जो होंगे वो डबल हो जाएंगे। जैसे पावर 25 है तो 50 मिलेगा, यदि पावर 50 है तो 100 मिलेगा। ये समझना ध्यान से। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे ये पता है 5 की पावर 5 पर, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20 और 25 की पावर 25। और आपको ये 25 अलग से करना है, एक 25 अलग से करना है क्योंकि जहां पर मल्टीपल ऑफ 25 होगा वहां पर डबल मिलेगा, तो इसलिए 25 अलग से लिख देना है। अब इसको यदि आप जोड़ोगे या तो नॉर्मल ऐसे ही जोड़ लो, ठीक है? 25 45 50 60 70 75 और 25 100, या तो ऐसे कर लो आप, ठीक है? नहीं तो इसको करने का तरीका एक चीज है कि आप यहां से 5 कॉमन ले लो। ले लिया तो देखो यदि यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही तो बचेगा +25। फिर से ये भी डिटेल में बता रहा हूं जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए। और सर नेचुरल नंबर को जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लो चाहे सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना है? 5, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 5, 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे प्लस का 25 है ही है। मैंने काटा 3 बार तो 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75 और 75 + 25 कितना आ गया? 100 आ गया। तो जब भी मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा
तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 कॉमन ले लूंगा, और जैसे ही 5 कॉमन लूंगा तो यहां पर मुझे दिखाई देगा यहाँ पर लास्ट में n की वैल्यू 5 आएगी, तो मैं इसको लिखूंगा 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, और जिसको मैं काटूंगा 3 से तो 5 पंजे 25 75, और ये वाला 25 को मैं एक्स्ट्रा में जोड़ दूंगा, और जिससे सीधा आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। पेपर में मैं ऐसे करने वाला हूं, पेपर में मैं कुछ ऐसे करने वाला हूं, ठीक है। जो नीचे वाला जो तरीका है ना, इस तरह से ये समझाने के लिए करा है कि एक बार आपके दिमाग में पहुंच जाए, आपके इस भेजे में घुस जाए भाई चल क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है। एक बार ध्यान से नोट करो यार, आप पहले तो ध्यान से नोट करो, फिर मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, आ जाओ, लिख लिया होगा आप लोगों ने, आ जाओ जी आ जाओ। आगे के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, समझने की कोशिश करो भाई। ओके, करना शुरू करें भाई। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन अगले पर आओ। जैसे मैंने कहा यहां पर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, और मैं ऐसे करते करते गया हूं भाई 50 की पावर 50, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ऐसे करते करते भाई मैं गया हूं 100 की पावर 100 तक, ठीक है, 100 की पावर 100 तक। और इन दोनों में मेरे को आपको यही बताना है भाई, क्या बताना है कि कैसे यहां पर नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे। तो इसे दिमाग में करना है, सोचो यार, आप सोचो कि 5 की पावर 5 में होगा 5, 10 की पावर 10 में होगा 12, 15 की पावर 15 में होगा 15 होंगे, 20 की पावर 20 में होंगे नहीं होंगे। तो आपने इसको ऐसे सोचना है, सर 5 में होगा, 10 में होगा, और ऐसे करते करते कहां तक होगा 50 में होगा। मगर इतना भी दिमाग में आना चाहिए सर 2550 में डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2550 को मैंने एक्स्ट्रा वाल लिख दिया, यहां पर तो आएगा ही आएगा, मगर जो डबल वाल लिख दिया ना वो एक और वाल लिख दिया, इधर भी 25 आएगा, इधर भी आएगा, इधर 50 आया, इधर भी 50 आया, ठीक है। ध्यान रखना, जो 25 के मल्टीपल होता है वो डबल आ जाता है, ठीक है, 25 के मल्टीपल डबल आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखो, अब यदि मैं यहां से 5 कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा 1 2, यहां पे क्या बचेगा 10, तो इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, इसको लिख रहा हूं मैं 10 गुणा 11 डिवाइडेड बाय 2, 10 गुणा 11 डिवाइडेड बाय 2। इसको काटा कितने बार कटेगा 5 बार, ठीक है। इसको कितने बार काटा 5 बार, तो 25 से कम 25 हाथ से लगा 2, 25 से कम 25 हाथ से लगा 2, 25 और 25 और 2 27, और इसमें ये 75 ऐड कर दूंगा, ये वाले 75 ऐड कर दूंगा। अब यदि इसमें 75 ऐड कर दिए कितना आ गया 350, कितना आ गया 350। अब फिर से देखो, इतना छोटे से मैं सॉल्व कर दिया, डिटेल में करते तो ऐसे जोड़ते भाई 5 में 5 के बाद 5 में 5 आएगा, 10 के बाद 10 में, फिर 15 के बाद 15, फिर 20, फिर 25, 25 में डबल बार आता है, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, ठीक है, फिर 50, और 50 में भी करते सर डबल बार आता है 50 में। ये समझ में आ रहा है डबल बार क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 50 की पावर 50 होगी, और 50 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 2, 25 दूनी 50। अब इसकी पावर 50 है, यदि खोलेंगे तो 5 की पावर कितना हो गया 50 दूनी 100, तो इसलिए मैंने 50 और 50 करके लिख दिया। ये समझ में आया। अब यदि आप इनको जोड़ोगे तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा, तो देखो 5 10 15 20 25, 25 को लगा 5, हाथ से लगा 2, 3 4 5 6 7 8, ठीक है 11, ठीक है 11 के बाद 14, फिर 18, फिर 22, फिर 27, और इसमें ये जोड़ेंगे 75, तो 275 प्लस 75 कितने हो गए 350, 350। अब मैंने देखो इतना सब लंबे, जितने बड़े छोटे मतलब इतने लंबे वाले क्वेश्चन को मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया है। अब देखो इसको और खत्म करके दिखाता हूं, और छोटा करके दिखाता हूं। मुझे पता है भाई इसमें 5 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आएगा, जो मैंने यहां पर करके दिखाया था। फिर से लिख के दिखाता हूं, 5 10, और कहां तक लेना है 100 तक, कहां तक लेना है 100 तक। अब ये भी मुझे पता है यहां पर क्या कॉमन आएगा, यहां पर देखो यहां पर आएगा 25 50, और कहां तक लेना है 100 तक, ठीक है।
यहां से आपने 5 कॉमन ले लो, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा आपका 20, तो 20 गुणा 21 डिवाइडेड बाय 2। यहां से 25 कॉमन ले लो, तो भाई यहां पर बचेगा 4 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 2। कैसे? अभी यदि मैं इसको भी जोड़ के नहीं दिखा रहा आपको कि 25, 50, 75, 100 ऐसे जोड़ के दिखाऊं, 25, 50, 75, 100 भी जोड़ के नहीं दिखा रहा, मैं कह रहा हूं 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 गुणा 5, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो तो इसको काटेंगे 10 बचेगा, तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, इसको काटा 2 बार तो 5 दूनी 10, तो 250, तो 250 प्लस 1050 कितना आ गया? 1300। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपके 1300 भाई जीरो होंगे। भाई साहब टीचर से करवा के देख लेना, बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है, एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करा है कि 5 ले लिए कॉमन, तो ये आ गया 20 गुणा 21 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 1050। यहां से 25 कॉमन ले लिया, 4 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना गया? 10 आ गया, 250 प्लस 1050, 1300 आंसर है। कितना आंसर है बेटा जी? 1300 आंसर है। समझ में आया नहीं आया? एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाने की कोशिश करना, ठीक है? बोलो दूं या नहीं दूं? या आज के लिए काफी है? चलो ऐसा करते हैं, आज के लिए काफी है, ठीक है? अब अगली क्लास में क्या करेंगे? नए टाइप के क्वेश्चंस पर। अभी यहां पर मैंने क्या रखा है? 1 2 3 50 तक गए, इसको एक बार रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, मतलब क्या? 1 की पावर 100 कर देंगे, 2 की पावर 99 कर देंगे। यदि क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो कैसे बनेगा, उसको कैसे बनाते हैं, कितने बजे आएंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, वो फिर से अगली क्लास की बात है। इतना रिवाइज करके आना मेरे भाई, मेरे चीते, मेरे शेर, मेरी शेरनियां, ठीक है? करके आना। मिलते फिर से अगली क्लास में। ओके बाय।